नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम घटनासार समसामयिकी करंट अफेयर्स पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम एक साल का संकलन देखेंगे पूरा करंट अफेयर्स का, जिसमें हम दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तैयारी हम किस चीज़ की कर रहे हैं? यूपीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, बीपीएससी, आरएएस और बाकी स्टेट्स के जितने भी पीसीएस एग्जामिनेशंस है उनके लिए करंट अफेयर्स की तैयारी हम यहाँ से कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए 7वें भारतीय जल सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या थी? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने के लिए निर्देश दिया? 11 दिसंबर को। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की इस वर्ष की क्या थीम थी? करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। हाल ही में हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर पर हरित आयकर पहल किस विभाग द्वारा शुरू किया गया? आयकर विभाग द्वारा। इस पहल के अंतर्गत विभाग ने आयकर विभाग की इमारतों में और उसके आसपास पेड़ लगाकर और सूक्ष्म वन बनाकर हरित आवरण को बढ़ाने का संकल्प लिया है। 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस शहर में C-295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी? वडोदरा, गुजरात में। C-295 विमान एयरबस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। यह फ्रांस की कंपनी है, बेसिकल यूरोपियन कंपनी है। इसका इंजन रॉयल्स रॉयस बनाती है, ब्रिटेन की कंपनी बनाती है। और बाकी क्या चीज़ें हैं? इस विमान की भारत के साथ डील हुई है। कुछ विमान इटली से बन कर के भारत में आएंगे, कुछ भारत में बनाए जाएंगे। टाटा ने डील करी है एयरबस के साथ। विनिर्माण संयंत्र टाटा एयरबस कंसोर्टियम का है, जो भारतीय वायुसेना के लिए 295 C-295 विमान का निर्माण करेगा। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण करेगी। पहली बार यह विमान यूरोप से बाहर बनेगा। तो C-295 की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें? तो एक तो कार्गो के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के रूप में कर सकते हैं कि सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। अवाक्स के रूप में कर सकते हैं। अवाक्स में रडार लगा होता है, तो एक रडार चलता है, मतलब अवाक्स चलता है, और वो लोकेट करता रहता है कि आसपास कोई और विमान तो नहीं है, आसपास कोई और ऐसी चीज़ खतरनाक चीज़ नहीं है जो देश के लिए खतरा पैदा कर सकती हो। हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उद्धव उद्धव उत्सव 2022 का आयोजन किया गया? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया? भुवनेश्वर में। नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं व बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया? 576। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की? G20। गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल के 30 अक्टूबर 2022 को टूटने से 135 लोगों की जान चली गई? मक्षू नदी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन, क्या नाम है, भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया? एकता नगर, गुजरात में। 2 से 3 नवंबर 2022 को नई नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया कैम 2022 सम्मेलन की थीम क्या थी? विजन 2030 केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। तो भारत में केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स को बनाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, केमिकल्स को भारत में ही बनाया जा सके। तो इसके लिए ये पहल शुरू की गई, विज़न 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। अक्टूबर 2022 में विश्व बौद्धिकता संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को रैंकिंग दी गई 40वीं। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध किस बहुचरणीय ऑपरेशन को शुरू किया? ऑपरेशन गरुण। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दिवंगत बैरिस्टर नाथ पई के नाम पर रखने का
निर्णय लिया है चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। नवंबर 2022 में UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया? आधार मित्र। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है गुजरात। नवंबर नवंबर 2022 में किस भारतीय मंदिर ने 2.5 लाख करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति की घोषणा की? तिरुपति बालाजी के वेंकटेश्वर मंदिर ने। 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच पैसिफिक देश फिजी में मनाए जाने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग हिंदी समझे और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाए। वह शहर जहां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया, सूरत। हाल ही में कहां पर देश की पहली महिला मोहल्ला क्लिनिक खोली गई? नई दिल्ली। किस राज्य ने 4 नवंबर 2022 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपत दीदी योजना की शुरुआत की? उत्तराखंड ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस दिन को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? 15 नवंबर 2022 को। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया? मुंबई में। राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा? जयपुर, राजस्थान में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर था? केरल, महाराष्ट्र और पंजाब। वह पहला देश जिसके साथ भारत ने हाल ही में पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु लगभग 2000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया? आर्मीनिया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह मतलब पोर्ट की आधारशिला रखी? भावनगर, गुजरात में। स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता जिनका नवंबर 2022 में निधन हो गया, श्याम शरण नेगी। तो ये पहले वोटर थे इंडिया के, स्वतंत्र भारत के। 1947 में इन्होंने वोट दिया होगा, जब से वोटिंग स्टार्ट हुई होगी। 47 में एग्जैक्ट नहीं हुई थी, शायद 51 में हुई थी जब संविधान बन गया था। तो इसके बाद हम बात करते हैं 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किन पहाड़ी जाति समूह को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को मंजूरी दी? पहाड़ी जाति समूह कौन से? पदारी जनजाति, कोली और गड्डा ब्राह्मण। हाल ही में किस राज्य ने वन आवरण में वृद्धि हेतु ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया TOFI नामक कार्यक्रम शुरू किया? हरियाणा ने। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में कहां पर देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना की शुरुआत की? उज्जैन में। वैदिक घड़ी कहाँ लगेगी? उज्जैन में लगेगी। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के कानून को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? तो ये EWS को दी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। ये जनरल कैटेगरी के लोग ही होते हैं, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम हो, 8 लाख सालाना से कम हो, उनको ये सुविधा प्रदान की जाती है। 2 से 4 नवंबर 2022 के मध्य कहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया? बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया? मेघालय। सामाजिक कार्यकर्ता तथा सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन संस्थापक। इस संस्थान की संस्थापक जिनका 2 नवंबर 2022 को 89 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया? इला भट्ट। सामाजिक कार्यकर्ता तथा सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन संस्थान की संस्थापक जिनका 2 नवंबर 2022 को 89 ईयर्स की एज में जो निधन हो गया है, इला भट्ट का हो गया है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योगा करने को अनिवार्य कर दिया है, कर्नाटक सरकार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? डोनी पोलो हवाई अड्डा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? मानगढ़ धाम। ये बांसवाड़ा में पड़ता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी? अरुणाचल प्रदेश। 1 से 3 नवंबर 2022 तक 30वें राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया रायपुर में। रायपुर कहाँ की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए
20 सितंबर 2022 को किस गुजराती फिल्म को प्रविष्ट करने या प्रविष्टि के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया? छेलो शो, निर्देशक है पैन नलिन। 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाले किन अनुसूचित जातियों को और अनुसूचित जनजातियों को सूची में शामिल किया गया? तो इनमें कौन कौन है? हैती हिमाचल की, नारी कोरावन और कुरुविकरन तमिलनाडु की, वेट्टा कुरुबा कर्नाटक, बिंझिए छत्तीसगढ़ और गोंड उत्तर प्रदेश। हाल ही में आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान आईआईटी मद्रास। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम क्या थी? मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। आंगन का मतलब है ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। भारतीय नौसेना ने एनसीसी कैडेटों के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहां पर 33 वर्षों बाद पुनः नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है? मानस बल झील, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ टॉप मोस्ट चिड़ियाघर घोषित किया गया? दार्जिलिंग चिड़ियाघर, वेस्ट बंगाल। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में। 15 से 16 सितंबर 2022 को कहां पर हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया? पंचकुला, हरियाणा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की? बसवराज बोम्मई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना? महाराष्ट्र। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? उत्तराखंड। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की 87वीं 87th। बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को स्थापित करने का निर्णय लिया गया? लोथल, गुजरात में। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम रखी गई हर दिन हर घर आयुर्वेद। वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट HTS ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की, ह्यूजेस कम्युनिकेशन। अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया? किबिथू सैन्य गैरीसन। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई? BSF द्वारा। सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की? गुजरात ने। हाल ही के दिन में चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स संबंधित है राजस्व खुफिया निदेशालय से। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया? बागेरहाट, बांग्लादेश में। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षेप 2 पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? क्षय रोग, टीबी से। निक्षय 2.2 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच केंद्र सरकार ने 2025 तक तपेदिक से पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। सितंबर 2022 में जारी UNDP की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक है 132वीं।